जितना करने की क्षमता होती है उतना ही कहते हैं। प्रोजेक्ट क्या अच्छा खासा बिजनेस आपका चलता है और प्रॉपर्टी के भी आप काम करते हैं, फिर राजनीति में आने की कहाँ से आवश्यकता थी? तो समाज सेवा की ही एक है, जहाँ हाथ बंधे रहते थे फिर दिल खोल के हाथ खोल के समाज की सेवा की जाए। हम जो चार करकट दे सकते थे आज उसको एक आवाज़ दे सकते हैं। बसपा का कभी गढ़ माना जाता था, लोग कहते थे आज से बसपा खत्म हो गई है, दलित कहीं ना कहीं सपा के साथ जुड़ा है, ऐसी चर्चाएं होती थी। तो क्या लगता है, दलित वो बसपा में है कि चला गया? नहीं, दलित थोड़ा भटक गया था, अब कहीं नहीं जाएगा, वो बसपा में रहेगा और फिर आलापुर और अम्बेडकर नगर फिर बसपा में होने जा रहा है। बस समय का इंतजार कीजिए। हाँ, ये है जितना करने की क्षमता होती है उतना ही कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। हम हैं जनपद अम्बेडकर नगर में। जनपद अम्बेडकर नगर का ये वही गांव है जो नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज हुआ है, और जहांगीरगंज में चेयरमैन बनाने में अगर हम कहें किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हमारे साथ हैं, तो सुनील मौर्य जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यही कहते थे चेयरमैन बीएसपी का ही बनेगा। बन गया, आप देख रहे होंगे, आपके सामने है। जितना करने की क्षमता होती है उतना ही कहते हैं। चुनाव के कुछ दिन पहले आपने एक संकल्प पत्र जारी किया था, और वो जब 8 मई को। संकल्प पत्र जारी हो रहा था, तो संकल्प पत्र जारी करते समय आप भावुक हो गए थे। जी, मैं यहाँ की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, मतलब नगर पंचायत में किसको क्या ज़रूरत है मैं 2 साल से देख रहा हूँ। तो मैं वही सब चीज़ें उसमें लिखा था और वो सब चीज़ें धीरे-धीरे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ये है कि थोड़ा समय लगेगा, 1 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो उसको सही करना है, समाज को सही करना है, नई दशा दिशा में ले जाना है, तो समय थोड़ा लगेगा। चेयरमैन बनाने में आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, और किंग मेकर भी जनता आपको कह रही है। तो चेयरमैन बनाने के लिए आपने ही एक गरीब परिवार की एक विधवा महिला को ही क्यों चुना? वो तो हम पहले भी बता चुके थे कि माननीय बहन जी का आशीर्वाद होगा, जाएगा। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मतलब आदेश था कि किसी इस तरह की किया जाए प्रत्याशी, जब महिला सीट है, सुरक्षित है, तो मेरे दिमाग में हमने देखा तो हमको अच्छा लगा। एक ईमानदार चाहिए था, एक अच्छी चाहिए था, वो मिल गई तो हमने उस प्रोजेक्ट किया। अच्छा खासा बिजनेस आपका चलता है और प्रॉपर्टी के भी आप काम करते हैं, फिर राजनीति में आने की कहाँ से आवश्यकता थी? समाज सेवा, जो सुबह से शाम तक हम लोग बैठे रहते थे अपने कार्यालय पर और समाज सेवा होती थी। अभी आपने देखा होगा, क्या कहें, मतलब कई बार आपके साथ हमने खुद ही आप लोगों ने कवरेज किया है। तो समाज सेवा की ही एक है, जहाँ हाथ बंधे रहते थे फिर दिल खोल के हाथ खोल के समाज की सेवा की जाए। हम जो चार करकट दे सकते थे आज उसको एक आवाज़ दे सकते हैं, ये है। ये कदम और भी आगे बढ़ेगा? हाँ, ये तो चलेगा, जब तक सांस है तब तक बढ़ते रहेंगे कदम। जनता में ये चर्चाएं चल रही हैं कि आपको बहन जी का बुलावा आया, बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात भी कही है 24 में। हाँ, प्रदेश कार्यालय से बधाई आई थी, तो है, तो माननीय बहन जी के यहाँ जाएंगे ही, आशीर्वाद लेने जाएंगे ही, बुलवाया क्या तो। लगता है सियासत में जो है और भी ऊंचे पद पे, जो 24 का चुनाव है, ये जो है आपने नगर पंचायत का चुनाव तो आपने जीत, क्योंकि यहाँ पे हम कहें तो भाजपा की पूर्व विधायक चुनाव लड़ रही थी, सपा के लोग लड़ रहे थे, जहाँ ये बसपा का कभी गढ़ माना जाता था, लोग कहते थे आज से बसपा खत्म हो गई है, दलित कहीं ना कहीं सपा के साथ जुड़ा है, ऐसी चर्चाएं होती थी। तो क्या लगता है, दलित वो बसपा में है कि चला गया? नहीं, दलित थोड़ा भटक गया था, अब कहीं नहीं जाएगा, वो बसपा में रहेगा और फिर आलापुर और अम्बेडकर नगर फिर बसपा में होने जा रहा है। बस समय का इंतजार कीजिए। हाँ, ये है कि कुछ दिन बीच में था, कुछ हो गए थे, मिसगाइड हो गए थे, लोग इधर उधर चले गए थे, तो ये सब सारी चीज़ें सर संरक्षण करने वाला सही ढंग से संचालक कोई नहीं रह गया था। तो माननीय बहन जी ने हमको जिम्मेदारी दिया तो हम कर रहे हैं, और आने वाले समय फिर ये बीएसपी का ही गढ़ होगा। आप के प्रत्याशी ने कल शपथ ग्रहण किया है, तो क्या जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें क्या क्या योजनाएं हैं जो 2 4 6 महीने के अंदर चालू हो जाएंगी? लगभग लगभग 1 साल के अंदर सारी योजनाएं चालू हो जाएंगी। जैसे शादी वाला है, बच्चियों को 51,000 रुपये की देने की घोषणा है, और स्वचालित मतलब महिलाओं के लिए जो ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है वो मेरे पास है, तो थोड़ा बहुत चल भी रहा है। कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर उसको चालू कर दिया जाए। और भी तमाम चीज़ें, नाली है, आवास है, वो सब धीरे धीरे सारी चीज़ें 1 साल का है, 1 साल का समय हमने मांगा था, 1 साल के अंदर सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी। निवाड़ी में आप जनसभा किए थे, वहाँ की जो मुख्य समस्या विद्युत की समस्या है। वो आपको देखने 3 से 4 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी उस पे काम, और बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ नगर पंचायत का एक अलग फीडर होगा, नगर पंचायत के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी, 21 घंटे विद्युत देने की व्यवस्था की नगर जाएगी। पंचायत जहांगीरगंज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जहांगीरगंज के लोगों को यही अपील करना चाहेंगे नगर पंचायत की, थोड़ा इस समय ऊहापोह की स्थिति हुई है, और लोग भ्रम में ज़्यादा हैं, और अफवाहें धूल की तरह उड़ती हैं। तो थोड़ा हम यही कहेंगे कि धैर्य रखें और सामंजस्य बनाए रखें। जो भी होगा, मैं प्रतिनिधि होने के नाते वचन दे रहा हूँ कि उनके उम्मीद से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे करने की, खरा उतरेंगे उनसे उम्मीद से ज़्यादा, और एक बेहतर सेवा देने के
प्रयास करेंगे। आपने देखा हमारे साथ बसपा के जहांगीरगंज नगर पंचायत के अगर किंग मेकर कहें तो वो कहीं कम नहीं होगा। सुनील जी थे जो लगातार इन्हीं खेतों में कभी काम करते थे और आज नगर पंचायत जहांगीरगंज में चेयरमैन प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो हमारा घोषणा पत्र था वो बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर हम सभी कामों को पूरा करने का कार्य करेंगे। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।